वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और ब्लॉग में। तो गाइस आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, बने रहिएगा लास्ट तक। तो अभी गाइस मॉर्निंग का टाइम है और मैं सो के उठ गई हूँ। तो आजकल तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सो के, यानी मैं 5 बजे सुबह सो के उठ जाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मेरी कोच क्लास चलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक फिटनेस कोच भी हूँ। तो मेरी मॉर्निंग में कोच क्लास चलती है। जो भी इंटरनेशनल कोच हैं वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं और लोगों को फिट रहने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड चलिए, तो बच्चे यहाँ पे उठ के आ गए हैं बाहर। तो ये अभी एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना बच्चों के, तो वो अपनी रिवीजन वगैरह कर लेते हैं सुबह सुबह में। और मैं सुबह उठते ही अपनी साफ सफाई में घर की यानी लग जाती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा रही थी अंदर और किचन की भी साफ सफाई थी। तो रात में मैंने डीपली किचन की साफ सफाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा सुबह में कर लेती हूँ। और सुबह में सारी साफ सफाई करने के बाद मैंने रात को ना चने यानी जो छोले होते हैं वो मैंने भिगा के रख दिए थे, वो अच्छे से फूल गए थे। और यहाँ पे मैंने 2-3 आलूओं को अच्छे से छील लिया है और मैं छोले के साथ ही इनको मैं कुक करने के लिए रख दूंगी, यानी बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और जब ये बॉईल हो जाएंगे तो सब्जी आज दोपहर का जो लंच है वो छोले और चावल बनने वाला है। तो बने रहेगा फुल ब्लॉग में। और छोले चावल मेरे घर में बहुत बहुत ज्यादा सबको ही पसंद है। घर में ऐसा कोई नहीं है जिसको पसंद ना हो। और छोले के साथ में ज्यादातर लोग मेरे घर में मेरे बच्चे पुलाव या पूरी वगैरह खाना पसंद करते हैं। बट अभी क्या है ना, हस्बैंड का डाइट चल रहा है तो वो ये जो ऑयली चीजें हैं ये मैं ज्यादा नहीं बना सकती हूँ। और अभी हमारा चल रहा है मॉर्निंग का क्लब, जो मॉर्निंग में चलता है। और मैंने बैठ के पानी पी लिया था, झाड़ू कर दी थी सारे में, तो उसके बाद मैंने भी पानी पी लिया था। सुबह उठ के खाली पेट में पानी जरूर पीती हूँ। और इधर कर रही हूँ मैं चीला बनाने की तैयारी। तो मैंने आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने मूंग की दाल को भिगा के रख दिया था और थोड़े छोले भी फूलने डाले थे। तो बस उसी मूंग की दाल से मैंने बनाया है चीला। तो चीला बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आपके पास जितनी भी वेजेस है, जैसे भी आप जो भी आप खाना पसंद करते हैं, लाइक आपको जो भी पसंद है सब्जी में, हरी सब्जी में शिमला मिर्च, बीन्स आप उसमें डाल सकते हैं चीले में। तो मैंने 2-3 चम्मच बेसन डाल के ना मूंग की दाल को पीस लिया था अच्छे से और फिर उसका चीला बना के दे दिया है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, वेट लॉस में भी खा सकते हैं आप कम ऑयल का बना के। तो यहाँ पे मैंने बनाया है अपने लिए और एक चीला दिया था मैंने बड़ा सा हस्बैंड को बना के, जो कि उनका फेवरेट है। और यहाँ पे मेरी बेटी खा रही है दही के साथ। तो दही के साथ चीला बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत शौक से खाया। आज उन्होंने शेक नहीं पिया था मॉर्निंग में, वो चीला ही खा के गए थे, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, हेल्दी भी है और मतलब पेट भी अच्छे से भर जाता है। और हमें ना अपने खाने पीने की चीजों में प्रोटीन और फाइबर जैसी चीजों को ज्यादा खाना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी जो फैट वाली चीजें होती हैं वो हमें कम ऐड करनी चाहिए अगर हमें लाइफ टाइम फिट रहना है तो। ओके। और काम का आलस या खाना बनाने का आलस तो मुझे पहले से ही नहीं है। और मैं स्टार्टिंग से ही कुकिंग की शौकीन रही हूँ, यानी कुकिंग करने की, और बढ़िया बढ़िया खाने बना के पहले से ही खिलाती रही हूँ हस्बैंड जी को। तो तभी तो उनकी मतलब तौन निकल गई थी, पेट बढ़ गया था हस्बैंड जी का। तो उन्होंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है और मैंने भी अपना 10 kg वेट लॉस किया है। तो अभी ये सारा जो जादू हो पाया है ना, ये हमारा जो मॉर्निंग का फिट क्लब चलता है ना, उसी की वजह से हो पाया है। आलस तो मुझे कोई भी काम करने का है नहीं, पूरी फुर्ती के साथ अगर मैं ठान लूं ना कि 1 घंटे में आज मुझे घर की साफ सफाई करनी है तो करके ही दम लेती हूँ। ऐसे तो मैं मतलब छोड़ती ही नहीं हूँ। और हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे तो उनके कपड़े रखे थे जो मैंने कल तय बना के रख दिए थे ना, तो मैंने प्रेस वगैरह नहीं की थी उनपे, वो ऐसे ही रख दिए। तो हस्बैंड जी ने बोला कि तुम प्रेस कर दो इनपे, तो मैंने प्रेस करके दे दिया उनके कपड़े, इस्त्री कर दिए हैं सारे कपड़े। और ये कबर्ड भी थोड़ा ना उथल पुथल हो रहा था, बच्चे ड्रेस वगैरह निकालते हैं ना कबर्ड से, तो वो थोड़ा सा ना मतलब ऊपर नीचे कपड़े कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मुझे कबर्ड या कमरा हो या कवर्ड हो, सारा कुछ सेट से हो, एक एक चीज अपनी जगह पे रखी हो, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ लेडीज क्या करती है ना, इतना ज्यादा आलस उनके अंदर भरा होता है ना, वो
काम वाली रख लेती हैं, कपड़े धोने वाली रख लेती हैं, झाड़ू पोछा वाली रख लेती हैं। कुछ लोग खाना भी अपने हाथ से नहीं बनाती, खाना बनाने वाली अलग आती है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे मेरे हाथ का ही काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मुझे खाना, अगर मैं खाने की बात करूं तो खाना मुझे अपने ही हाथ का पसंद आता है। वो अलग बात है कि मैं कभी कभी खा लेती हूँ किसी के हाथ का, और कोई मुझे दूसरा बना के खिलाता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है इस बात की। लेकिन अगर बात आती है काम वाली की कुकिंग की, तो मैं नहीं, इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। भाई मैं खुद से ही अपना खाना पसंद करती हूँ। कभी कभी का तो अलग बात है, लेकिन डेली का नहीं चलेगा। तो अभी क्या है ना, इधर क्या है ना, चूहा आ गया था हमारे उधर। मेरा एक सिलेंडर रखा रहता है एक्स्ट्रा, तो मेरे पास 2 सिलेंडर है, तो वो एक्स्ट्रा रखा रहता है। उधर चूहा आ जाता है तो वो कागज वगैरह ले जाता है उधर कोने में। तो वहां पे मैंने धुलाई कर दी है, पानी भर के रख दिया है टंकी में अच्छे से धो मांज के। और यहाँ पे जितनी भी ये नीचे के ड्रॉ हैं तो ये सारे मैंने वॉश कर दिए हैं बाहर से, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। और जब जैसे आटे वाटे के हाथ होते हैं ना मेरे, तो मैं नीचे कोई सामान निकालना हो तो छूती हूँ, तो वहां पे वो लग जाता है आटा वगैरह। तो उसको मैंने सारा साफ कर दिया है। फ्रिज भी अच्छे से धो दिया है, पूरा वॉश कर दिया है मैंने। और चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो चूल्हा जो है साइडों से ना, स्टील वाला जो है, उतनी जगह वो काली काली पड़ जाती है। तो स्टील के कूचे से ना मैं एकदम रगड़ के साफ कर देती हूँ, तो चूल्हा एकदम बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। चूल्हा मेरा फाइबर का है तो बहुत ही जल्दी साफ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। किचन में सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा भी कर दिया है। तो बीच बीच में जैसे फर्श पे एक बाल रह जाता है ना, तो वो बाल भी मैं उठा लेती हूँ हाथों से और उसको बाहर डाल देती हूँ। कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे मेरे पास, तो वो मैंने धोने के लिए डाल दिए थे मशीन में। तो आज जितने भी कपड़े हैं सारे मैंने हाथों से नहीं धोए हैं, सारे मैंने मशीन में ही डाल दिए थे वॉश करने के लिए। और यहाँ पे ही मैंने पाइप से बाल्टी में पानी भर लिया था, तो बस 2-2 3-3 बार यहीं पे पानी में निकाल दिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने पाइप लगा के मशीन में, तो एक बार मशीन में भी धो दिए थे और उसी में सुखा दिए थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बाथरूम में ले जाने की बजाय मैं उनको ज़्यादातर यहीं पे ही कपड़े निकाल के धोना अच्छा समझती हूँ। और कपड़े भी धुल गए थे, पोछा भी लग गया था, सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है। तो अभी क्या है, 11 बजे का टाइम है और 11 बज गए हैं। तो किट्टू घर पे आ गई थी, मेरी छोटी वाली बेटी सुबह 8 बजे स्कूल गई थी, तो वो आ गई है और उसे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो वो आते ही कह रही थी मम्मी खाने में क्या बनाया है। तो मैंने बोला उसको आलू छोले उबाल के रख दिए थे मैंने बॉयल करके मॉर्निंग में, तो अभी बनाई नहीं है सब्जी। तो कहने लगी नहीं मम्मी आप ना जल्दी से बना दो, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। तो मैंने बस बिना नहाए धोए मैं फिर से खाना बनाने लगी, क्योंकि मैं उसे भूख ही नहीं दे सकती बिल्कुल भी। तो सुबह से साफ़ सफाई करने के चक्कर में ना आज थोड़ा खाना भी लेट हो गया था और मैं नहाने से भी थोड़ी लेट हो गई थी। तो खाना बनाने के बाद ही मैं नहाने के लिए गई थी। और मैंने अपने फेस पे ना चंदन का फेस पैक लगाया है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, तो उसके बाद ना थोड़ी सी उमस टाइप से हो जाती है, तो स्किन ना थोड़ा ऑयली, मतलब अंदर से ऑयल छोड़ती है। तो उसके लिए चंदन का जो फेस पैक है वो बहुत अच्छा है। ये है हमारा फिटनेस क्लब जो कि मॉर्निंग में चलता है। आप सभी जानते हैं कि मैं एक फिट कोच हूँ, तो हमारा मॉर्निंग में इवनिंग में क्लब चलता है। संडे मॉर्निंग टू इवनिंग हमारी छुट्टी रहती है, बाकी 7 दिन ये चलता है। तो बहुत अमेजिंग यहाँ से नॉलेज मिलती है। तो हमारा जो 20% रोल है ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। आप डेली किया करें, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होती है। और इसके बाद मैं नहाकर आ गई थी। तो अभी क्या है, नहाने के बाद ना मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लगती है। तो मैं जा रही हूँ अभी सीधा किचन में और मैं खाऊंगी अब आलू छोले जो मैंने बनाए थे और चावल के साथ में। तो रोटियाँ ना मैंने रात को कल ज़्यादा बना ली थी, तो वो फ्रीज़ में रखी थी, तो बस मैंने उसी में से एक रोटी खाई थी और थोड़े से चावल खाए थे। और लड्डू को मैंने छोले चावल का ही भोग लगा दिया था। और लड्डू ने ना दही खाया था, थोड़ा सा दही के साथ उसको भोग लगा दिया था मैंने। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो खाना हमारा सिंपल बनता है वही खाने का भोग जो है वो लड्डू भी मतलब लड्डू को भी लगाया जाता है। हमारे घर में स्पेशल अलग से कुछ भी नहीं बनता है। तो जो हम खाते हैं वैसे हमारा लड्डू खाता है, क्योंकि हम उसको अपना बेबी ही मान के रखते हैं घर में। भगवान नहीं मानते हैं हम उसको, भगवान है तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ भी अलग चीज़ होती है, लेकिन वो हमारे घर का मेरे बच्चों के जैसा ही मेरे लिए है। मेरे घर में उससे ना मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। जब से वो मेरे घर में आया, हम लोग ना सभी लोग बहुत ज़्यादा अटैच उससे हो गए हैं।
अभी 5 बजे का टाइम है और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और मैं आ गई हूँ बाहर। तो जितने भी कपड़े मैंने आज धुले थे वो सारे मैंने अभी फोल्ड करके रखने हैं अंदर। तो हमारा मुरादाबाद है और यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग भी होती हैं, यानी बाहर का भी काम करती हैं। तो ज़्यादातर लोगों के घर में ना काम वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है, साफ़ सफाई करने वाली आती है। तो क्या होता है ना, ऐसी लेडीज़ जो होती है ना जो वर्किंग है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना उनके घर में भी काम वाली आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं, पड़ी पड़ी ओवरवेट हो जाती हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है उनकी। और उनका जो खाना पीना लाइफ स्टाइल है जो सुबह से शाम तक का है वो बिल्कुल ख़राब होता है, क्योंकि उनकी ना फिजिकल एक्टिविटी कुछ होती नहीं है। जो काम घर के छोटे मोटे होते हैं वो खुद से करती नहीं है, काम वाली से करवाती हैं। तो जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी मतलब बीमारी की तरफ चली जाती हैं, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ओवरवेट हो गई, इम्यूनिटी वीक हो गई, हेडेक होने लगा, या माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं। और आजकल मैं जब भी चेकअप के लिए हाउस वाइफ का जाती हूँ ना, तो ज़्यादातर महिलाओं के पेट खराब या डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल ख़राब होती है और उनको ना मतलब काम करने का मन नहीं होता, थकान हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो ऐसी महिलाएं ना क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप फिटनेस पाना चाहती हैं, लाइफ टाइम फिट रहना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे क्लब का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो गाइज़, आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। और हाँ, राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मतलब स्किप मत करिएगा। और मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो प्लीज़ आप राधे राधे ज़रूर लिखें कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई कर दी है, अभी रात हो गई है। तो मेरा जो हैबिट है रात को सोने का, मैं 10:30 बजे तक बिल्कुल सो जाती हूँ। 10:30 बजे से कभी 11 बज जाते हैं, लेकिन 11 से ऊपर टाइम कभी नहीं जाता। तो सुबह में मैंने छोले चावल बनाए थे, तो अभी शाम में कोई भी मैंने डिनर नहीं बनाया। यहाँ पे शेक बनाया, तो थोड़ा सा इसमें मैं पीऊँगी और बाकी हस्बैंड पिएंगे, क्योंकि उन्होंने डिनर नहीं किया है। सो गाइज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय गाइज।